ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का सार श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम लोग 7वें और 9वें अध्याय के बीच में जो समानार्थक श्लोक हैं उसकी चर्चा कर रहे थे। तो पहले हमने देखा, सबसे पहला है 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक और 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, जिसमें कहा मय्यासक्त मना पार्थ और मन मना भव। दूसरा 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक और 9वें अध्याय का पहला श्लोक कि मैं तेरे को विज्ञान के सहित ज्ञान कहूंगा जिसे जानकर जानने को कुछ शेष नहीं रहेगा, ऐसा बोला 7वें अध्याय में। और 9वें में कहा मैं वही ज्ञान कहूंगा विज्ञान सहित जिसे जानकर तू इस संसार से मुक्त हो जाएगा, अशुभ रूपी संसार से। तीसरा 7वें अध्याय का तीसरा और 9वें अध्याय का तीसरा। 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कि कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उनमें भी कोई एक मुझको तत्व से जानता है। यह बताया भगवान ने अन्वय रीति से। अब व्यतिरेक रीति से बता रहे हैं 9वें अध्याय के ही तीसरे श्लोक में कि जो इस ज्ञान पर श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं होते, बल्कि संसार में आवागमन करते रहते हैं। तो वहां पर तो बताया जो मुझे जानते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं, और बिरले होते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं। और बताया 9वें में कि वो जो श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त भी नहीं करते, मतलब मुझे जानते नहीं, और इस संसार में आवागमन उनका चलता रहता है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, ये व्यतिरेक रीति थी। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, उसमें बताया भगवान ने कि सारे जगत का प्रभाव और प्रलय मैं हूं। प्रभाव मतलब उत्पत्ति स्थान, और प्रलय मतलब विनाश, इसका स्थान, वो भी मैं हूं। और यही बात 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताई, प्रभवः प्रलय स्थानम, 18वें श्लोक में, कि प्रभाव भी मैं हूं और प्रलय भी मैं हूं। बिल्कुल वही बात बताई है। हम लोग श्लोक उच्चारण नहीं करेंगे, उसमें समय लगेगा। तो प्रभाव प्रलय स्थानम, ये सब चीजें मैं ही हूं, 18वें श्लोक में आप देख लीजिएगा। उसके बाद 7वें अध्याय का 10वां श्लोक देखिए, उसमें कहा कि सनातन बीज हूं मैं, और 18वें श्लोक में कहा 9वें अध्याय के मैं अव्यय बीज हूं। एक ही बात है, सनातन बीज होना और अव्यय बीज होना इस संसार का। छठा पॉइंट 7वें अध्याय का 12वां श्लोक बताया, उसमें कि मैं वो मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं। जो प्राणी हैं वो मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं। यही बात
9वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में कही कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं और वे मुझ में स्थित नहीं हैं। बिल्कुल वही बात, थोड़ी सी विस्तार के साथ, थोड़ा विस्तार तो है उसमें। तो इस प्रकार से 7वां पॉइंट, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक देखिए। 13वें श्लोक में बोला कि सभी प्राणी प्रकृति के 3 गुणों से मोहित होते हैं। त्रिभिर गुणमयी भावई ये भी सर्वविदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। 3 गुणों से मोहित रहते हैं वो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। और 9वें अध्याय में भी वही बात की 8वें श्लोक में, भूतग्रामम इदम कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात, कि सभी प्राणी प्रकृति के वश में होकर बार बार जन्म लेते हैं। तो प्रकृति का मतलब माया, 3 गुण। अब 7वें अध्याय का 14वां श्लोक देखिए कि जो मेरी शरण में आते हैं वो माया से तर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यही बात 22वें श्लोक में बताई, योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूं। मतलब भगवान की शरण में आना, संसार सागर से तरना, ये सब अब भगवान की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। योग क्षेमम वहाम्यहम। उसी प्रकार से 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा, जो दुष्कृति लोग हैं वो मुझे नहीं जानते, जो मूढ़ हैं वो मुझे नहीं भजते। और यही बात 9वें अध्याय में बताई, अवजानंती माम मूढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं वो मेरी अवज्ञा करते हैं, मुझको साधारण मनुष्य समझकर। मानुषीम तनुमाश्रितम। अब 10वां बात बता रहे हैं, 10वीं पॉइंट है हमारा 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। 15वें श्लोक में बताया, आसुरम भावम आश्रिता, जो आसुरिक संपदा से युक्त हैं, जो असुर संपदा से आश्रित हैं, उसी को 9वें अध्याय में एक्सप्लेन किया। और राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम शिता, इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं, जो आसुरिक भाव संपन्न हैं, वो मोहाशा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचेत से है। उनकी आशा करना, उनका कर्म करना, उनका ज्ञान सब व्यर्थ है, क्योंकि वो भगवान को जानते ही नहीं है, मूढ़ है। उसी प्रकार फिर 16वें श्लोक में 7वें अध्याय के, वहां पर बताया, सुकृतिनो अर्जुन, जो सुकृतिवान लोग हैं वे मेरे भक्त हैं। सुकृति वाले 4 प्रकार के भक्त बताए भगवान ने अपने, चतुर्विधा भजन्ते माम। उन्हीं को भगवान ने यहां पर 9वें अध्याय में 13वें श्लोक में महात्मा कहा, कि वो महात्मा है जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, अर्थात मेरा आश्रय लेते हैं। जो महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। ये सब समानार्थक हैं, बिल्कुल सारे के सारे। जितने भी ये श्लोक हैं वो समानार्थक श्लोक हैं। उसके बाद 7वें अध्याय के ही 16वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त बताए। अब यहां पर 9वें अध्याय में भी अपने भक्तों की चर्चा करते हुए भगवान ने वर्ण और आचरण को लेकर अपने भक्तों के नाम गिनाए। उनका वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक 7 प्रकार के भक्त बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, चांडाल और दुराचारी से दुराचारी तक।
तो इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त गिना रहे हैं यहां पर। वहां पर भी 4 प्रकार के भक्त थे, यहां पर 7 प्रकार के बताए। फिर 7वें अध्याय का 19वां श्लोक देखें। उसमें बताया वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिसकी दृष्टि में इस सारे जगत, ये जगत पूरा वासुदेवमय है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और यहां पर 9वें अध्याय में उसको थोड़ा अलग तरीके से कहा भगवान ने 24वें श्लोक में। सद असत चाहम, 9वें अध्याय के 9वें अध्याय में बताया भगवान की दृष्टि में सब कुछ असत और सत भगवान ही है। सद असत चाहम अर्जुन, 19वां श्लोक। अमृतम चैव मृत्युश्च सद असत च अहम अर्जुन। अर्थात सत भी भगवान है और असत भी भगवान है। मतलब सब कुछ, पूरा का पूरा जगत जो है भगवानमय है। जो विषय वस्तु है दोनों श्लोकों की वो एक सी ही है, समानार्थक है। उसी प्रकार फिर आगे 7वें अध्याय का 20वां श्लोक देखें। उसमें कहा भगवान ने कि जिनके पास जो अलग अलग प्रकार की कामनाएं करते हैं, जिनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण कर लिया गया है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवता मतलब मुझसे पृथक जो देवता माने जाते हैं, वो भगवान से पृथक सत्ता वाले देवताओं की बात कर रहे हैं यहां, उनका भजन करते हैं। और 23वें श्लोक में 9वें अध्याय के भगवान ने बताया कि भगवान को न पहचानने के कारण, भगवान का तत्व ज्ञान न होने के कारण वे लोग अन्य देवता की शरण लेते हैं। ये अपि अन्य देवता यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धापूर्वक भजन करते हैं, क्योंकि वो भगवान की जो महिमा है उसको जानते ही नहीं है। और भगवान की महिमा क्या है कि वो अपने भक्तों का योग क्षेम भी वहन करते हैं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना है क्षेम। यदि ये जान जाएंगे तो फिर वो देवताओं की पूजा क्यों करेंगे। तो वहां पर कामनाओं वासनाओं को पूरा कराने के लिए देवताओं की शरण में जा रहे थे। और इसका दूसरा कारण यह है, यहां पर बताया कि वो भगवान का तत्व नहीं जानते। मतलब भगवान तो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, लेकिन भगवान जब इच्छा पूरी करते हैं तो वो हमारे लिए कल्याणप्रद इच्छा को ही पूरा करेंगे। जो हमारे कल्याणकारी नहीं है, भगवान उस इच्छा को पूरी नहीं करते हैं, जबकि देवी देवता उन इच्छाओं को भी पूरा कर देंगे। अब देखिए, राक्षसों को जितने भी वरदान दिए गए हैं वो भगवान के द्वारा नहीं दिए गए हैं। या तो ब्रह्मा जी ने दिए या शिव जी ने दिए, देवी देवताओं ने दिए हैं वो भगवान को, अन्य राक्षसों को वरदान। भगवान ने, कृष्ण ने किसी को ऐसा वरदान नहीं दिया, क्योंकि भगवान इस तरह के वरदान नहीं देते हैं जो तुम्हारा कल्याण करें, जो तुमको नरक में ले जाएं, घोर नरक में। तो यही है भगवान को न जानना। यदि वो भगवान को जानते तो फिर देवी देवताओं की शरण क्यों लेते। फिर आगे बताया 23वें श्लोक में 7वें अध्याय के कि जो सकाम पुरुष हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे जो उनको फल मिलता है वो नाशवान है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पचेतसाम, नाशवान फल है उनका। 23वें श्लोक में बोला, और वो उस देवता के लोक को ही प्राप्त करते हैं। और यहां पर 25वें श्लोक में बोला 9वें अध्याय में, बिल्कुल वही बात है। 25वें श्लोक में यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमान। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो मेरी करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। एकदम सिमिलर बातें हैं।
वहां पर 23वां श्लोक था और यहां 25वां श्लोक है 9वें अध्याय में। एकदम सिमिलैरिटी है पूरी, आप देखेंगे। उसी प्रकार से 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में आए, वहां पर बताया था अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। मुझको वो साधारण मनुष्य समझते हैं, मैं अव्यक्त हूं, लेकिन तो भी मुझको व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ समझ लेते हैं। व्यक्तिम आपन्नम मतलब सामान्य व्यक्ति, एक कर्म भोगी जीव मान लेते हैं। और यहां पर 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में बोला यही बात, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, कि जो मूढ़ लोग हैं ये मेरे को सामान्य मनुष्य समझते हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, कि मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया है, मैं उसके आश्रित हूं। जबकि भगवान जब हमारे प्रपंच में उतरते हैं, आते हैं, तो भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप के साथ ही आते हैं। आत्म माया, अपनी आत्म माया को, अपनी योग माया का आश्रय लेकर आते हैं भगवान। इस अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूता नामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को ही वहां पर प्रकट करते हैं भगवान, अपनी अंतरंगा शक्ति, अपनी योग माया का आश्रय लेकर। लेकिन मूढ़ लोग ऐसा ना जानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा। अब 7वें अध्याय का श्लोक देखें हम लोग, 24वां श्लोक ही देखें, कि वे लोग ये नहीं जान पाते कि भगवान का परम भाव क्या है। परम भावम अजानंतो मम, परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव से वो अनजान रहते हैं। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक और लास्ट चरण उसका, तीसरा चौथा चरण। परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम, कि मैं अव्यय हूं और अनुत्तम हूं, सर्वोत्तम हूं, सर्वोत्कृष्ट वस्तु हूं। इस बात को वो नहीं जानते, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, अबुद्ध है, जो बुद्धिहीन है। उसको यहां पर बोला फिर 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, कि किस प्रकार से मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूं, महेश्वर हूं। वो इस बात को नहीं जानते। परम भावम अजानंतो, बिल्कुल वही शब्द है, परम भावम अजानंतो, और वहां पर भी यही था, परम भावम अजानंतो। एक ही जो है वो ही पद आया है यहां पर भी, परम भावम अजानंतो, परम भावम अजानंतो। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक और 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। हम देख रहे हैं कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं। अभी तक हम लोगों ने 18 सिमिलैरिटीज जो हैं काउंट की हैं, 18। अब आप देखिए 19वीं सिमिलैरिटी क्या है। 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, उसमें कह रहे हैं भगवान सर्गे यान्ति परंतप। सर्गे यान्ति परंतप मतलब उनका इस जगत के अंदर सृष्टि के समय में फिर दोबारा से वो प्राप्त होते हैं उसको, जन्म मृत्यु को। सर्गे यान्ति परंतप, सृष्टि के अंदर अज्ञानता को प्राप्त होते हैं जब उनका जन्म होता है सृष्टि के आदि में। और 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में बोला मृत्यु संसार वर्तमनी, जो लोग मुझ में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो अप्राप्य, मुझको प्राप्त करते नहीं हैं, और जब मुझे प्राप्त नहीं करते हैं तो वो इस संसार के अंदर पुनरावृत्ति करते हैं। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। तो सर्गे यान्ति परंतप और मृत्यु संसार वर्तमनी एक ही बात। उसके बाद 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, अंतिम श्लोक, अपने को जानने के लिए भगवान ने बताया कि जो मुझे जानते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः, जो मुझे इस प्रकार समग्र रूप से 6 तत्वों के सहित
ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इसके सहित जानते हैं, मृत्यु के समय वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और 9वें अध्याय का भी अंतिम श्लोक, मामे वैश्यसी युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायणः, जो मुझे जानकर मेरी सेवा करते हैं, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी, वो मुझे प्राप्त करते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मुझसे जुड़कर, मेरे आश्रित होकर, वहां पर कह रहा था मामाश्रित्य यतन्तिये, यहां पर कह रहे हैं मत परायण। तो इस प्रकार से टोटल हम लोगों ने 20 जो है जगह पर देखा कि किस प्रकार से समानार्थक पद प्रयोग किए गए हैं 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में। उसी बात को भगवान ने जो 7वें अध्याय में की, 9वें अध्याय में थोड़ा विस्तार से दे दिया, अथवा व्यतिरेक रीति से दे दिया, अथवा उससे ही कुछ मिला जुला बात आगे बढ़ाई, लेकिन उसका जो अर्थ है, जो संदर्भ है, वो वही है, विषय वस्तु वही है। तो 7वां अध्याय और 9वां अध्याय यही हमारे लिए भक्ति योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। दोनों यही हमारा प्रतिपाद्य विषय जो है भक्ति योग को प्रतिपादित करते हैं, प्रमाणित करते हैं। इस गीता में जो गीता का प्रतिपाद्य विषय वो यही है। अब कहीं कहीं जो समान विषय वस्तु हैं उसका वर्णन क्या किया है, जैसे संसार के विषय में। संसार के विषय में भगवान ने 7वें अध्याय में बताया संसार की उत्पत्ति का कारण क्या है, परा और अपरा प्रकृति, इन दोनों के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और 9वें अध्याय में बताया कि संसार की स्थिति क्या है, कि जिसकी दृष्टि में संसार की सत्ता है, तो कहा कि ये संसार मुझ में है और मैं संसार में हूं। लेकिन जो इस संसार को स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं मानता, उसके लिए भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं मान रहा है। अब वो नहीं मान रहा है तो उसको सब जगह भगवत दर्शन हो रहा है। वो 9वें अध्याय में बताया भगवान ने। तीसरा, यद्यपि सभी प्राणियों की उत्पत्ति तो भगवान से होती है, तो भी भगवान प्राणियों के आश्रित नहीं है, बल्कि सभी प्राणी भगवान के आश्रित हैं। जैसे वायु आकाश के आश्रित है, आकाश वायु के आश्रित नहीं है। यह बात भगवान ने 9वें अध्याय में बताई। भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं तो भी इसमें बंधते नहीं, और ना ही उनमें कोई कर्तापन का भाव है, क्योंकि वो भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, लेकिन स्वयं नहीं करते, प्रकृति से कराते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। तो इस रहस्य को यदि हम नहीं जानते हैं तो हम समझेंगे भगवान ने सृष्टि की है, लेकिन भगवान का इस जगत से कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। और यदि हम इस बात को नहीं जानते तो हम क्या समझते हैं कि भगवान भी प्रकृति के आश्रित है। मतलब भगवान, प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो भगवान के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। अर्थात जैसे हम एक शरीर हैं और हमारा शरीर क्या है, 3 गुणों से बना हुआ है, प्रकृति का कार्य है। तो जैसे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार से भगवान भी इस शरीर के ऊपर आश्रित है, ऐसा मान लेते हैं वो मूढ़ लोग। ऐसे लोगों को ही भगवान ने कहा राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। इन लोगों का जो स्वभाव है वो तमोगुणी है और घोर तमोगुणी है। राक्षसी स्वभाव और मोहिनी स्वभाव। आसुरी नहीं कहेंगे इसमें, आसुरी राजसिक होता है।
तो राक्षसी स्वभाव और मोहिनी स्वभाव, वास्तव में इसको मोहिनी स्वभाव ही कहना चाहिए। मोहित है वो, अज्ञान में भगवान को भगवान ही नहीं मान रहे हैं, भगवान को भी प्रकृति के आश्रित एक तत्व मान लेते हैं। तो सारी बात यहां पर आ रही है निकल के कि हमको भगवान का जो स्वरूप है, सच्चिदानंदमय स्वरूप, उसको स्वीकार करना है। इस संसार की और सभी देवी देवताओं की कोई भी भगवान से पृथक सत्ता नहीं है, इस बात को स्वीकार करना है। भगवान और भगवान का शरीर, अर्थात भगवान की आत्मा और भगवान का शरीर में कोई भेद नहीं है, अभिन्न तत्व है। भगवान का शरीर भी चिन्मय है। जैसे हमारा तो शरीर चिन्मय नहीं है, हमारा जड़ शरीर है, हमारी आत्मा चिन्मय है, लेकिन भगवान में शरीर और शरीरी का कोई भेद नहीं है। यदि हम ये मानते हैं तो इसी को कहा भगवान ने दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। इसको मानना, स्वीकार करना ही है कि हमने देवी प्रकृति का आश्रय लेकर भगवान का भजन करना है। तो भजन करने से पहले हमारी जो मान्यताएं हैं उनमें संशोधन की आवश्यकता है, तभी भजन फलदायी होगा। यदि हम अपने संशयों का नाश नहीं करते और भगवान का भजन करते हैं तो हमें उतनी तेजी के साथ भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, ना ही हमें भक्ति मिल सकती है शीघ्रता से, बहुत समय लगेगा। लेकिन जब हम ये जान जाएंगे अच्छे प्रकार से कि भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान का शरीर, भगवान सब अभिन्न तत्व हैं, बिल्कुल अलग, एक से हैं, बिल्कुल कोई भेद नहीं है आपस में, ये मानकर इस विश्वास के साथ जब हम भजन करेंगे तो भगवान में एक श्रद्धा पैदा होती है हमारी। और जो महात्मा है वास्तव में वही भक्त हैं, और वही जो हमेशा अनन्य भाव से निरंतर भगवान का कीर्तन करते हैं। इसीलिए उनको कहा भगवान ने 94वें श्लोक में नित्य युक्त हैं, नित्याभियुक्ता नाम। भगवान से इसके साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, नित्य, उन्हीं का भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। और जो देवी देवताओं का भजन करते हैं उन्हें स्वतंत्र समझकर उनका पूजन अविधि पूर्वक है। उनका पतन हो सकता है, उनका जन्म मरण तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो सकाम है। तो जब कामनाएं पूरी हो जाएंगी और नाश हो जाएगा कामनाओं का, फिर दूसरी कामनाएं पैदा होंगी। तो शुद्ध भक्ति की बात करते हुए भी भगवान ने यहां पर बहुत सारी बातें हमको अलग से बताई हैं, जिससे हम मिश्रा भक्ति के अंदर प्रतिष्ठित ना हो पाए। एज ए वर्ड ऑफ कॉशन अंत में भगवान ने कहा कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूं, इसलिए तुम मुझ में ही आसक्ति करो, मुझको ही अपना मन दे दो, मुझे ही प्रणाम करो, मेरे ही भक्त हो। पूजा करनी है तो मेरी ही करो और किसी की मत करो। मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे ही प्रणाम करो, मुझे ही पूजा करो। मामे वैश्यसी युक्त्वा एवं, इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। तो ये हम लोगों ने 9वां अध्याय का आज सार भी हमने श्रवण किया, और आज हम 9वां अध्याय को दंडवत प्रणाम करते हुए फिर कल से 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।